नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल युवा डॉक्टर शिवम की कोरोना से मौत हो गई है। उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान अपने परिजनों से कहा भी था कि उन्हें चिरायू से किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हर कोरोना मरीज को चिरायू अस्पताल में ही भर्ती कराया जा रहा है। इसके पीछे चल रहे आर्थिक खेल पर कड़ा प्रहार होना चाहिए। चिरायू अस्पताल तो पहले से ही कई जांचों के दायरे में है। ऐसे में कोरोना के नाम पर उसके गोरख धंधों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आज एक विषय हम सभी दर्शकों के बीच में रखना चाहूंगा। डॉक्टर शुभम, युवा डॉक्टर 26 वर्ष की अल्प आयु में जो कोरोना का शिकार हो गए और काल के गाल में समा गए। इलाज के दौरान उन्होंने अपने परिजनों से कहा था कि मुझे इस अस्पताल से कहीं और ले जाओ, यहाँ मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी रही कि चिरायू ही जरूरी है? इस विषय पर अपनी राय रखेंगे श्री अशोक त्रिपाठी जी, विचारक और चिंतक। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर शुभम की वेदना पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। देखिए, यह तो निश्चित है कि कोरोना संक्रमण में अधिकांशतः ठीक होते हैं जी। अधिक उम्र के वृद्ध जी, बच्चे या पूर्व से बीमार व्यक्तियों में संक्रमण के ठीक होने में समय लगता है और होने वाली मृत्यु दर भी अधिकांशतः उसी क्षेत्र की है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि चीजों को संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता। अनगिने नाम है। हम जनप्रतिनिधि की बात करें तो ब्यावरा के विधायक गोवर्धन दांगी, जिनके विषय में उस समय के तत्कालीन नेताओं ने कई टिप्पणी की थी कि इलाज बिगड़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, यहां से इनका परिवर्तन किया जाए। अंत में वो काल के गाल में समा गए। कोई रोग नहीं थे। डॉक्टर शुभम 26 साल का युवा, स्वयं चिकित्सक, सारी सावधानी बरतते हुए कोरोना से संक्रमित हुए। होना स्वाभाविक है। कोई पूर्व से बीमारी नहीं थी, कोई अधिक आयु नहीं थी। लेकिन यह जांच का भी विषय है कि कहीं किसी षड्यंत्र के तो शिकार नहीं हो रहा सिस्टम। जब एक डॉक्टर यह कह रहा है कि यहां इलाज ठीक नहीं हो रहा, मुझे दूसरे अस्पताल में ले जाओ, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि चिरायू ही जरूरी है? यह एक लंबी बहस का विषय है। इसके पूर्व में भी संज्ञान में आया था कि सरकारी अस्पतालों में बेड खाली पड़े थे, एम्स में बेड खाली थे, हमीदिया में बेड खाली थे, निजी अस्पताल भरे हुए थे, फिर भी हम चिरायू में रेफर कर रहे थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मरीज हो रहे हैं अल्पायु और अस्पताल हो रहे हैं चिरायु। चाहे इंडेक्स का मामला हो, चाहे अरविंदो का मामला हो, जो अस्पताल की पूरी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही, जहां व्यापम के घेरे में रही, जिनके बहुत सारे विषय हैं, और रही बात जो इनकम टैक्स वगैरह की जांच के दायरे में भी आए हुए अस्पताल, जिनकी स्थितियां ये हो रही थी कि ये अस्पताल हो रहे हैं अल्पायु, मुझे लगता है कि सरकारी सिस्टम ने उनको बना दिया चिरायु। धन्यवाद। भोपाल से समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.